Hello everyone, I am Niharika and welcome to the English Workbook. I have a really interesting session planned for you. ये जो सेशन है आप टाइटल से ही समझ गए होंगे कि क्या इसमें होने वाला है. This is अ क्वेश्चन जो मुझे ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी क्लास में या हर वीक में 2-3 बार मिल ही जाता है. What is the use of has, had, have, had? क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? And in this session, I'm going to clarify that thing for you, ताकि आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से इन तीनों फॉर्म्स का यूज़ कर सको. Before we go ahead, make sure to subscribe the channel, hit on that bell icon, and those who don't know, I teach on the platform of Unacademy. मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ बैंक एग्ज़ाम्स के लिए. सो मेरे प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. डू चेक इट आउट. वहाँ पर भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस आपको मिलेंगे. ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. लेट्स नाउ स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू टॉक अबाउट दिस थिंग, ओके, दैट हैज़ हैड, have had and had. These three of them are used जब हम perfect tense का यूज़ करते हैं. ओके, इन शॉर्ट इनको हम तब पाते हैं जब हम perfect tense का यूज़ कर रहे होते हैं. लेकिन समझने के लिए हमें पहले इनको समझना होगा. ओके, ये तीन को समझना होगा, हैज़, हैव, हैड, और फिर ये जो हैड चल रहा है इसको समझना होगा. सो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब फर्स्ट कि अकेला जब ये फैमिली यूज़ होती है इसको हम बोलते हैं टू हैव फैमिली. ठीक है, ये होता है टू हैव फैमिली. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये दोनों तरीके से काम करती है. ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है, ये मेन वर्ब भी बन जाती है. तो थोड़ा सा आइडिया पहले इसका समझो कि जब भी हम हैज़, हैव, हैड यूज़ करते हैं बोला क्या जा रहा है. ओके, सो यस, I think I'll better use this other pen. Okay. So what do you get to see here is, in general और stand alone verb, जब अकेला has, have या had आता है. सबसे पहली बात, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि जब भी हम present tense का यूज़ करते हैं या present वाली बात होती है उस केस में हम लगाते हैं has या फिर have. ओके, और जब पास्ट का कॉन्टेक्स्ट होता है, पुरानी बात होती है, तो हम उसमें लगाते हैं had. ओके, अब हैज़ और हैव का डिफरेंस क्या हुआ? हैज़ का यूज़ होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी सिंगुलर नाम के साथ. ओके, सो दैट्स व्हाट इज़ द यूज़. हैज़ का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में होता है. एंड हैव का यूज़ जो होता है आप इसको यू के साथ में और सभी प्लूरल के साथ में करते हो. ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव. ओके, आई के साथ में भी करते हो, आई, यू जो कि सिंगुलर के लिए हैं, एंड सारे प्लूरल्स इसमें आ जाते हैं. सो हैव और हैज़ का डिफरेंस, ठीक है, एंड हैड का यूज़. लेकिन हैज़, हैव, हैड ये तीन जब अकेले यूज़ होते हैं ये किसी चीज़ के होने का भाव बताते. दे टॉक अबाउट समथिंग दैट अ पर्सन इज हैविंग या हैविंग. ओके, दैट्स नॉट द राइट वर्ड बाय द वे, मैं बताती हूँ उसके ऊपर. सो नॉट हैविंग बट द पर्सन possesses that thing. ओके, वो एक मटीरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, वो एक ऐसी चीज़ हो सकती है मे बी यू आर अनएबल टू सी, जैसे कि किसी के पास एक्सपीरियंस है, करेज है, ब्रेवरी है, लव है. सो उस केस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. नाउ यू सी, ही हैज़ करेज, उसके पास करेज है. सो करेज उसमें है. ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि वो खुद ही करेज है, ही इज़ करेज. यहाँ पर कोई काम भी नहीं हो रहा है. इट इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट समबडी is there and that there is a thing or an attribute possessed by that person. Okay, so in that case हम यहाँ पे has के साथ में courage बोल रहे हैं, अकेला has. क्यों has आया? क्योंकि he यहाँ पे subject था. They have big plans for this year.
अभी उनके पास में बड़े प्लान्स है इस साल के लिए. सो दे हैव इट, उनके माइंड में है, उनके मन में है, राइट. सो हियर अगेन उनके पास होना उसको बताता है हैव. देन ही हैड अ वेरी ओल्ड बुक, उसके पास एक बहुत पुरानी बुक पड़ी हुई थी. तो ये पड़ी हुई थी क्योंकि प्रेजेंट में बोलना था करेज है, उसके पास होना तो हमने हैज़ यूज़ करा. फिर दे हैव बिग प्लान्स फॉर दिस ईयर, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल आ गया तो हमने हैव बोला. कोई एक्शन नहीं, कोई मेन वर्ब नहीं है. ओके. ही हैड अ वेरी ओल्ड बुक, तो इसके पास में एक बहुत पुरानी एक ओल्ड बुक थी. इसके पास अभी नहीं है. He used to have, उसके पास हुआ करती थी. He had it. ओके. तो यहाँ पर हम इनका यूज़ कर रहे हैं. Now the thing is कि आपके पास में एक चीज़ को ध्यान रखने की नीड है. Having is not used. That means आप कभी भी ये नहीं बोलते हो I am having some issue. ओके. आप कभी भी ये नहीं बोलोगे. आई एम हैविंग इज नॉट जो इस तरह से चलता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में. आप या तो हैव बोलो या दूसरा तरीका निकालो. आई एम हैविंग, ही इज हैविंग, दे आर हैविंग. नो, ये प्रॉपर ग्रामर नहीं होती है. स्पोकन इंग्लिश में एक्सेप्टेबल होता है बट वी वोंट डू दैट इन आवर एग्जाम्स, स्पेशली इन आवर एग्जाम्स. ओके. तो एक बात को ध्यान में रखते चलेंगे हम कि ये वाला फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे. ओके. तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अकेला जब हैव फैमिली, टू हैव फैमिली खुद ही अकेली वर्ब पाई जाती है, कोई मेन एक्शन नहीं है, तो हम ये वाले फॉर्म्स का यूज़ करते हैं. नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट थिंग. ओके. जो कि मैं बताना चाह रही थी आपको, दिस वन. सो नाउ परफेक्ट टेंस. ओके. परफेक्ट टेंस में अगर मैं आपको बताऊं, सो आई शुड राइट इट समवेयर. Perfect tense, okay, it's way too thin. Just a second, students. Okay, so perfect tense के ऊपर थे हम लोग. Present में यूज होता है हैज़ या फिर हैव. ओके. प्लस मेन एक्शन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में यूज़ होता है हैड, जो कि हेल्पिंग वर्ब जैसा होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके. तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि परफेक्ट टेंसेस का यूज़ कब होता है. परफेक्ट टेंसेस का यूज़ होता है जब प्रेजेंट परफेक्ट का पहले बताती हूँ. इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ वर्क दैट स्टार्टेड लॉन्ग बैक इन पास्ट, वो पास्ट में शुरू हो गया था. ओके. या एक इनडेफिनिट टाइम पर शुरू हुआ था, पर उसका असर अभी भी है, प्रेजेंट में भी है, और इट इज़ स्टिल देयर इन द प्रेजेंट. वो ख़त्म नहीं हुआ है, उसका कंप्लीशन होना बाकी है. दैट इज़ व्हेन यू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके. एंड देन पास्ट परफेक्ट पर आते हैं. वो तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई एंड कंप्लीट भी पास्ट में हुई. ओके. बहुत कम होता है जहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है. सो ये आपको मुझे ब्रीफ देना था. जब बारी आती है हैज़, हैव, हैड को लगाने की, ठीक है, हैज़ के साथ हैज़, हैव, हैड एंड विल हैव. कई बार फ्यूचर की बात बोली जाती है. फ्यूचर का एग्जाम्पल यहाँ पर है. सो आई विल जस्ट चेंज द कलर एंड राइट इट हियर. ये जो है ये फ्यूचर का एग्जाम्पल है. ओके. सो आप देखोगे यहाँ पर बॉब हैज़ क्लियर्ड 2 एग्जाम. ये जनरल एग्जाम्पल्स है. अभी हम आ रहे हैं हैज़, हैड, हैड, हैव हैड पर आ रहे हैं. ये अभी आपका बेस बन रहा है. सो बॉब हैज़ क्लियर्ड 2 एग्जाम्स. दे हैव प्रॉमिस्ड टू हेल्प बॉब. बॉब सिंगुलर था तो ये हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ गया और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया. दे हैव प्रॉमिस्ड. ओके. सो ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया. बॉब एग्जाम्स क्लियर कर चुका है, वो प्रॉमिस कर चुके हैं कि बॉब की हेल्प करेंगे.
When she reached, her friends had left the place. जब past में दो काम हो रहे हैं, आउट ऑफ दोज टू जो पहले वाला हुआ था उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है. सो हम यहाँ पर हैड लेफ्ट को पाते हैं. ओके, सो ये वाला काम एंड एक उसका पहुँचने वाला काम. जब वो पहुँची उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी जा चुके थे, तो दिस इज पास्ट में जो पास्ट का पास्ट है, दैट इज हैड लेफ्ट. ओके, एंड यहाँ पर ये जो फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव डन. They will have done this work by tomorrow. वो कल तक ये काम पूरा कर चुके होंगे. ओके, सो ये आपके स्ट्रक्चर्स है जहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो एक जनरल एक्शन वर्ड है. ओके, नाउ कम्स द मेन थिंग. अब हम मेन बात देखते हैं और वो है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर इसका यूज़ करना है. ओके, नाउ यू सी मेन वर्ब यूज्ड. जब यही खुद है जब मेन वर्ब के जैसा यूज़ करा जाएगा. अभी मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हो एक और एक्शन वर्ड के साथ में, दैट इज़ इन परफेक्ट टेंस. नाउ यही होते हैं जो कि मेन वर्ब बन जाते हैं. अब इनके लिए एक और हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगा, कोई दूसरा वाला. इन दिस केस मैंने दूसरे लगाए हैं, पर ये खुद मेन वर्ब बन गए. जैसे अगर मैं बोलती आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं आया, आई डिड नॉट लाइक इट, तो मैंने डिड के साथ में लाइक लगाया. ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है. राइट, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि हैज़ को छोड़कर, ओके, हैज़ को छोड़कर सारे के सारे आ जाते हैं यहाँ पर. ओके, I think I'll just erase it that way. Okay. So what we get to see, did के साथ में have, might के साथ में, might एक modal verb है, ठीक है, और did के साथ में have आ रहा है. तो अब एक important बात, जब ये to have a family main verb के जैसे काम करेगी, okay? इन दैट केस हैज़ का कोई रोल नहीं होता है. ओके, हम तीन फॉर्म्स पढ़ते हैं. हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं. सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है हैव, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है हैड, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है वापस से हैड. ये जो तीन फॉर्म्स है एप्लीकेबल कब है? जब आप इनको मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हो. ओके, सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस कि अब हमें हैज़ नहीं मिलेगा, अब हमें हैज़ बिल्कुल नहीं मिलेगा. ओके, सो ये हो गया जब ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं. राइट, सो नाउ यू सी, ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके लिए. क्या होता है ना स्टूडेंट्स, देयर आर टाइम्स जब कुछ चीज़ों के साथ कॉलोकेशन चलता है, और वो कॉलोकेशन इस तरीके से है. मैं आपको पहले कॉलोकेशन बताती हूँ, फिर मैं वापस से आपको वो एग्जाम्पल्स पर लेकर आऊँगी. कई बार जब हम डिनर करते हैं तो हम बोलते हैं हैव डिनर. ओके, हैव अ ड्रिंक, हैव अ बाथ. ओके, दिस इज कि ये वाली बातें जब बताई जाती हैं इनके साथ में कॉलोकेशन होता है वी हैव इट. ओके, वी हैव अ गुड टाइम, वी हैव हेयर कट. ओके, अ हेयर कट नहीं जाएगा, सो ही दे हैव अ हेयर कट. ओके, हैव अ हॉलीडे, हैव अ प्रॉब्लम, दे हैव अ प्रॉब्लम, दे हैव लंच. ओके, यहाँ पर आप हैव के साथ हैज़ भी लगा सकते हो. देन यू गेट टू सी कि देर आर सो मैनी थिंग्स लाइक सिंपैथी, दे हैव सिंपैथी, दे हैव स्लीप, दे हैव आर्ग्यूमेंट. हैव के फॉर्म्स बदलते हैं. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि हैव का हैव ही रहेगा, पर ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, हैविंग डिनर, हैविंग स्ट्रेंथ, हैविंग करेज, टाइम. सो ये हैव के कॉलोकेशंस हैं. राइट, अब इसको ईट डिनर नहीं बोल सकते. राइट, आई कैन नॉट से आई ईट डिनर, आई हैव डिनर. ओके, देन इफ आई से आपके पास क्या कोई कुछ टाइम है, आई हैव टाइम, आई हैव इनफ टाइम. ओके, आई कीप टाइम, आई एम हैविंग टाइम, ऐसा नहीं बोला जाता. ओके, तो ये जो कॉलोकेशंस है, मैंने कुछ कॉमन कॉलोकेशंस आपको बताए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मैनी, बट ये ज़्यादा देखे जाते हैं.
क्योंकि इनको जब बोला जाता है इनके साथ हैव का कॉन्टेक्स्ट होता है. ओके, द पर्सन we are talking about someone, let's say we are talking about two brothers. So two brothers have trouble in driving. So हम यहाँ पर ये चीज़ों के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो हम have के साथ कनेक्ट करते हैं. ओके, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर. He has had problems from the time I can remember. अब यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो है, पहला वाला जो हैज़ चल रहा है स्टूडेंट, ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है जो कि ही के लिए आया है. ओके, एंड दूसरा वाला जो चल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके, होती हैं, हैव प्रॉब्लम्स बोला जाता है. बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर जो मेन वर्ब लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है. अभी मैंने आपको बताया कि हैव का अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है तो वो क्या होता है, वो होता है हैड, राइट. सो ही हैज़ हैड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टाइम आई कैन रिमेंबर. जब से मुझे याद है हमेशा ही प्रॉब्लम उसके पास में रही हैं. ओके, सो पहला वाला एग्जाम्पल आई होप क्लियर हो गया हो. पहला वाला एग्जाम्पल जो है, इट इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पुराने समय से चल रही हैं, रहती आई हैं और अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं. सो दैट्स द रीज़न, क्योंकि हम हैव प्रॉब्लम्स बोलते हैं तो यहाँ पर जब मेन वर्ब लगेगा तो हैव का हैड होगा. ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट. परफेक्ट टेंस में कभी भी ऐसा नहीं होता है, परफेक्ट टेंस में, कि आपके पास में मेन वर्ब कुछ और हो. मेन वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है. इसलिए आपको जो सेकंड वाला मिलता है वो हमेशा हैड मिलता है. हैज़ के साथ में हैड मिलेगा, हैव के साथ में हैड मिलेगा, ये वाले हैड के साथ में भी हैड मिलेगा. तो सेकंड वाला वर्ड हमेशा हैड होता है. ओके, नाउ आई हैव हैड माई लंच, मैं अपना लंच कर चुकी हूँ. अगर मुझे इसको पास्ट में बताना था तो मैं यहाँ पे आई हैड बोल देती. तो ये वाला जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस हो चुकने के बारे में बात कर रहा है, परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है. तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये वाला मेन वर्ब. ओके, अब आते हैं हम, आई विल इरेज एवरीथिंग एंड आई विल गेट बैक टू a very interesting point, which is this one. If I had an option, I would have definitely said yes. ये है कंडीशनल टाइप 3. अगर आपने कंडीशनल के वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी पिन करने की, सो दैट यू कैन ईजिली चेक आउट दैट वीडियो. तो कंडीशनल है, और कंडीशनल में क्या होता है ना, अगर इफ़ आया तो इसके साथ लगता है पास्ट परफेक्ट, और आगे चल के जो क्लॉज लगता है वो लगता है वुड, उसके साथ में हैव एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म. या यहाँ पे वुड की जगह पर कुड भी लग सकता है, यहाँ पर वुड की जगह पर आप शुड भी पा सकते हो, डजंट मैटर अ लॉट. लेकिन यहाँ पर तो मुझे पास्ट परफेक्ट बना के रखना पड़ा ना, इट इज़ मैंडेटरी फॉर मी, क्योंकि टाइप 3 कंडीशनल्स में यही होता है. इस वजह से आपको यहाँ पे आई हैड, इफ़ आई हैड एन ऑप्शन, अगर मेरे पास ऑप्शन होता था, आई वुड हैव डेफिनेटली सेड यस, मैं हाँ कह देती थी. तो अब यहाँ पर रीज़न क्या हो गया हैड आने का, क्योंकि ये जो है, ये वाली चीज़ जो चल रही है, ये केवल अपने साथ पास्ट परफेक्ट लेती है, और वो बनाने के लिए अगर एग्जाम में आपको एक ही हैड आता है तो फिर आपको करेक्ट करना पड़ेगा. I can have an option, I had an option, I had an option. I can say all these forms. बट यहाँ पर मैंडेटरी हो गया, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर की डिमांड है कि वैसा करना है हमको. ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस वन. They dismissed her before she had a chance to apologize. सेंटेंस में पास्ट का पास्ट बताना है. कैसे? 2 काम हो रहे हैं. डिसमिस करना, उन्होंने उसको डिसमिस करा, और इससे पहले कि वो माफ़ी मांग पाती. तो 2 काम हैं, डिसमिस का करा जाना, माफ़ी का मांग पाना. पहले ही डिसमिस कर दिया. ओके, सो दे डिसमिस्ड हर
बिफोर शी हैड हैड अ चांस टू अपोलोजाइज। चांस वाला काम, ओके, चांस को गवा देने वाला काम पहले हुआ, इस वजह से यहाँ पर हैड आएगा, ओके, पास्ट ऑफ पास्ट, एंड फिर उसे डिसमिस कर दिया गया, ओके। नाउ टॉम had this habit for almost 10 years now। जब हम यहाँ पर for almost 10 years पाते हैं, जब भी आपके सेंटेंसेस में टाइम पीरियड होता है, for होता है, since होता है, तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं, ओके। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years नाउ, ओके। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, सिंस या फॉर का यूज़ हुआ, तो परफेक्ट कंटिन्यूस लगता है। बट आई टोल्ड यू वन थिंग कि हम हैविंग का यूज़ नहीं करते हैं, इज़न्ट इट? हम हैविंग का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका यूज़ कर नहीं सकते। अदरवाइज मुझे बोलना होता कि आई हैव बीन हैविंग सो कॉल्ड हैबिट, वो गलत हो जाता। इस वजह से मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस यूज़ नहीं कर सकती परफेक्ट टेंस में, सो मुझे फिर अकेला परफेक्ट टेंस यूज़ करना पड़ेगा। आई विल रिपीट दिस वंस अगेन, ओके, कि क्योंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ नहीं कर सकती, हैविंग नहीं लिख सकती, मेन वर्ब को आईएनजी नहीं लगा सकती, इस वजह से अब मुझे परफेक्ट टेंस ही है जो यूज़ करना पड़ेगा। सो अब मैं बोलूँगी टॉम हैड दिस हैबिट, ओके, हैबिट होती है, तो टॉम की ये हैबिट रही है 10 सालों से, लगभग 10 सालों से। बाय नेक्स्ट वीक आई विल हैव हैड दिस हाउस फॉर 3 years। आपको याद होगा, अभी मैंने 2 स्लाइड पहले बताया था, विल हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सो विल हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और हैड जो है यहाँ पर वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ओके। सो किसी के पास जब कुछ होता है, ये हाउस इस आई के पास था, ओके, हाउस आई के पास था, ओनरशिप बताई जा रही है यहाँ पर, ओके, या आई के पास ओनरशिप है इस हाउस की, मेरे पास एक काफ़ी समय से ऐसा होगा कि नेक्स्ट वीक जो है वो 3 साल हो चुके होंगे कि ये घर मेरे पास है। तो अब यहाँ पर हम विल हैव एज फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब, और ये वाला हैड जो है पोजेशन को बता रहा है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। हैज़ बॉब एवर हैड टॉक विथ यू अबाउट दिस? अब ये सेंटेंस एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हैज़ ही कॉल्ड, एक छोटा सा सेंटेंस बनाकर देखते हैं। ये प्रेजेंट का है, कैसे पता चला प्रेजेंट का है? हेल्पिंग वर्ब से, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और कॉल्ड जब मैं बोलती हूँ तो ये मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सिमिलरली ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ बॉब ever had a talk? We always have a talk. I am not having, but I have a talk to some of my students, with some of my students on regular basis, okay? So उस तरीके से जब बात बोली जाती है तो हम have की बात करते हैं। क्या तुमने उससे बात करी? Did you have a talk with that so called person? तो हम have करते हैं बातों को, we have a talk। in that case main verb यहाँ पर ये है, helping verb has, main verb had। so ये होता है actually। this is the reason कि आपको जब भी मिलता है आपको ये वाले forms मिलते हैं, and this is very interesting, I like it। okay, again same thing, has had, have had and had। second वाला had ही रहेगा, परफेक्ट टेंस, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले वाले से पता चलेगा, इस हैज से पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी सिंगुलर का नाम है। इससे पता चलेगा कि सब्जेक्ट दे है, यू है, आई है, प्लूरल है।
और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। एंड देन वी हैव दिस वन जो कि है पास्ट परफेक्ट, जो कि सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं तो हैड ही लगता है। तो मैंने अब आपको कंडीशंस बता दी हैं। इट्स मोर अबाउट दीज कॉलोकेशंस, ओके। ये जो कॉलोकेशंस है जो कि अपने साथ हैव लेकर चलते हैं, ओके, इनके साथ में जब आप किसी परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बना रहे हो, यू डोंट हैव एक्स्ट्रा एक्शन, आपके पास एक्शन है नहीं, तो मेन एक्शन होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म वो बनता फिर। पर अब क्या करें ऐसे केसेस में जहाँ पर हमारे पास मैंडेटरी होता है, ओके। वी सॉ कि यहाँ पर मैंडेटरी था, ओके, कि इफ़ के साथ में मुझे कुछ लगाना है तो मुझे परफेक्ट पास्ट परफेक्ट ही लगाना होगा। यहाँ पर मैंडेटरी था क्योंकि मैंने टाइम पीरियड दिया है, सो इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर मी कि परफेक्ट टेंस में सेंटेंस हो। यहाँ टाइम दिया है, इट बिकम्स मैंडेटरी कि मेरा सेंटेंस परफेक्ट में हो। परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं हो सकता तो अकेला परफेक्ट से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो काम हो रहे हैं और पास्ट ऑफ पास्ट बताना है तो भी पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। एंड दैट्स हाउ आई गेट टू सी कि यहाँ पर भी मुझे बाय डिफ़ॉल्ट पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ा। सो येस गाइस, दैट्स इट। इसी को याद रखिएगा कि परफेक्ट टेंसेस होते हैं जहाँ पर ये कंडीशन बन जाती है कि आपको हैज़ हैड, हैव हैड एंड हैड लगाना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इम्पॉर्टेंट थिंग, क्लर्क के लिए, IBPS क्लर्क के लिए और मेंस का भी एक कोर्स अनअकैडमी प्लस पर चल रहा है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग, ओके, सो टुडे इज़ 15th of October। अगर आप बाद में वॉच कर रहे हो सो इट वोंट हेल्प यू दैट मच। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी के लिए है, जो आजकल परसों में अभी के पीरियड में ये वीडियो देख रहे हैं। इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब। हियर इज़ अ कोड गिवन फॉर ऑल ऑफ यू, NJM10। अनअकैडमी प्लस के बारे में डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यू विल गेट लिंक जो मैं आपको वीडियो बता रही थी कंडीशनल्स का इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आई गिव डेली PDF जो कि वोकैबुलरी की होती है, वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए बहुत मदद करेंगी। फॉर दैट ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आई विल सी यू सून विथ मोर टॉपिक्स ओवर हियर। टिल देन